हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बायोलॉजी आनंद आयुर्वेदा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट टाइम के वीडियो इस टाइम के वीडियो में काफ़ी डिले हो गया, तो उसके लिए सॉरी। बट इस सेशन में नीट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक चीज़ मैं अच्छी करने वाला हूँ कि अब काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से आने वाली है, वेल मैनेज होगी, काफ़ी छोटे वीडियो आने वाले हैं ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो टॉपिक या जो पोर्शन हमने सबसे पहले लिया है वो है फिजियोलॉजी। अब समझने की कोशिश करते हैं फिजियोलॉजी है क्या। तो यहाँ मैंने लिखा है इंटरनल मैकेनिज्म, मतलब कि अपनी बॉडी या किसी भी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस हो रही है जो कि इंटरनली मैनेज हो रही है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑल द प्रोसेस, ये सब इंटरनली जितनी भी प्रोसेस मैनेज हो रही है वो सब किस में आती है? फिजियोलॉजी में। यानी कि एक एनाटॉमिकली हम बातें करने वाले होते हैं फिजियोलॉजी में कि किसी भी प्रोसेस को किस तरीके से केमिकली या नर्व कंट्रोल द्वारा या फिर किसी भी तरीके से इंटरनली मैनेज किया जाता है, तो वो सब फिजियोलॉजी में आता है। हाउ टू डील विद प्रोसेस, हाउ टू डील विद दीज प्रोसेस, तो इन सब प्रोसेस के साथ कैसे डील करना है, इससे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं अपन पढ़ने वाले क्या है इसके अंदर। तो फिजियोलॉजी के अंदर जो अपन पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजी में पढ़ने से पहले आप अपने आप को यूं मानिए, आप एक सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है आपके साथ? यू आर एक्टिवेटेड। आप एक मूड में थे जहाँ आप स्लीपिंग प्रोसेस में थे, अब आप उठे हो तो आपका ब्रेन एक्टिवेट हुआ है, आपके जो सिस्टम्स है वो एक्टिव हुए। तो जो एक्टिवेशन या जो कंट्रोलिंग की चीज़ होती है वो हमारा फिजियोलॉजी का जो सिस्टम कंट्रोल करता है उसमें दो सिस्टम आते हैं, एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो फिजियोलॉजी में जो दो चीज़ है जिनसे कंट्रोलिंग होगा वो है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो फिजियोलॉजी में पहले क्या पढ़ने वाले हैं अपन? कंट्रोल, सॉरी पढ़ेंगे अपन एज ए एनसीईआरटी की ऑर्डर में, बट हमें पता होना चाहिए कि इन सब को कंट्रोल कौन करेगा? अपना नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। देन जो बचे हुए सिस्टम्स है वो कौन कौन से? तो अपन एक्टिवेट हुए, फ्रेश होने गए, जो भी अपना दिन का काम किया, देन हमने ब्रेकफास्ट किया। तो जैसे ब्रेकफास्ट किया तो हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद में पल प्रतिपल, ईच एंड एवरी मोमेंट हम CO2 और O2 का इंटेक कर रहे हैं, CO2 और O2 को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम हर समय अंटिल जब हम सो भी रहे होते हैं तो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब वर्कआउट कर रहा होता है। इवन डाइजेशन सिस्टम भी वर्कआउट कर रहा है, पर इनकी एक्टिविटी उस टाइम कम होती है। तो एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कौन है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम को लोग कहते हैं कि O2 का हमने इंटेक किया, CO2 को अपन ने बाहर रिलीज किया, दैट इज द रेस्पिरेशन। बट ये बिल्कुल गलत है। इट इज ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन इज ए सेल्यूलर प्रोसेस जिसको हम काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे शॉर्ट में विद एनसीईआरटी अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। देन अपना जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सिस्टम अपनी बॉडी की मेन स्ट्रक्चर या मेन फिजियोलॉजी को अपना प्रोसेस करता है, और इन जितनी भी मेन प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम वो है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का। तो नाउ एक स्लाइड अपन देखते हैं जिसमें अपन ने बोला कि सुबह अपन उठे और अपन ने फूड लिया। जैसे अपन फूड लेंगे, फूड अपनी बॉडी में चला गया। अब बॉडी में जाने के बाद में इसमें रेस्पिरेशन, काफ़ी सारी प्रोसेस होगी, काफ़ी केमिकली प्रोसेस होगी, काफ़ी एंजाइम काम में आएंगे और अपना एनर्जी रिलीज होगी। बट इस फूड का 100% एनर्जी में कन्वर्ट होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो कुछ अपने पास बनेगा वेस्ट, और ये एनर्जी डिफरेंट पार्ट के पास जाएगी। बट इन सब प्रोसेस को, चाहे फूड का इंटेक हो, चाहे बॉडी में एनर्जी हो, चाहे वेस्ट बनाना हो, या इसका मूवमेंट, सॉरी इसको अलग अलग पार्ट में भेजना हो, ये सब काम कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। अपन ने यहाँ एक सिस्टम को बताना भूल गए,
that is, one second, that is लोकोमोटरी सिस्टम। लोकोमोटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम का मतलब यहाँ काफ़ी अच्छी उसमें नहीं लिख पाया, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ। लोकोमोटरी सिस्टम, हम अपने पूरे एक टाइम में उठने से लेकर सोने तक जितने भी काम करते हैं उसमें लोकोमोशन और मूवमेंट का काफ़ी बड़ा हाथ है। एक खाने को उठा के अपने मुंह तक ले जाना, उसमें अपन ने मूवमेंट किया अपने हाथ का, कहीं से कहीं जाना, इसमें ये अपना लोकोमोशन है। तो लोकोमोशन और मूवमेंट अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये इंटरनली कैसे मैनेज होगा वो अपन इसकी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। नाउ आगे चलते अपन कि फूड बॉडी में गया, एनर्जी रिलीज हुई, वेस्ट बना, डिफरेंट पार्ट में गया, इन सबको कंट्रोल करने का काम है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का। फूड इनटेक के साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। बॉडी में गया, डाइजेशन हुआ, एनर्जी रिलीज करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो कैसे होगा उसको रेस्पिरेटरी में अपन देखेंगे। देन उस फूड को सर्कुलेट करना पड़ता है डिफरेंट पार्ट में, तो सर्कुलेटरी सिस्टम। देन जो वेस्ट बना है उसको निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। देन अपने को कोई भी काम करना चाहिए, यहाँ से वहाँ जाना हो या फिर खाना खाना हो, तो इसके लिए अपने को मूवमेंट और लोकोमोटरी ऑर्गन की, अब ये जितने भी सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम है एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का। चलिए अब इसको अपन स्टार्ट से समझते हैं। तो अपना पहला सिस्टम जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? तो अपन सिंपल बोलते हैं कि अपन ने जो फूड लिया है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ना या बदलना ही डाइजेशन है। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं या पूछूं कि हमने इनको तोड़ा क्यों, मतलब हमने कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदला, पर ये किया क्यों? डाइजेशन की अपनी ऐसा नेसेसरी क्यों थी, क्यों ये करना ही क्यों पड़ा, ये ऐसी क्या नीड थी? तो काफ़ी सिंपल आंसर आपको इस स्लाइड पे भी दिखेगा कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो नॉन एब्जॉर्बेबल है, यानी कि अपन इसको बॉडी में तो ले लेंगे बट ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इस पर प्रोसेसिंग नहीं होगी, इसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है नॉन एब्जॉर्बेबल से एब्जॉर्बेबल फूड। अब अपन बात करते हैं फूड है क्या। तो फूड के बारे में अगर अपन बात करें तो किसे फूड कहेंगे अपन? तो अपने दिमाग में फूड के लिए एक इमेज आती है, लाइक ए पिज़्ज़ा स्लाइस और ए बर्गर, रोटी, एवरीथिंग जो अपन खा रहे हैं उसको फूड कहा किस बेसिस पे? तो यहाँ बेसिस की बात करें अपन अगर फूड की, 3 बेसिस होने चाहिए। पहला हार्मलेस, फूड को कैसा होना चाहिए? हार्मलेस। मैं कोई भी चीज़ खा रहा हूँ वो अगर मेरी बॉडी में जाके किसी ना किसी तरीके से कोई नुकसान कर रही है, कोई हार्म पहुंचा रही है, तो वो फूड की कैटेगरी में नहीं हो सकता। लाइक कुछ साउथ इंडियन इलाकों में केकड़े खाए जाते हैं, बट वो उनके बॉडी प्रोसेस को हार्म पहुंचाते हैं, उनके रिप्रोडक्शन पावर में जो रिप्रोडक्शन पावर है उसको रिड्यूस करते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हार्मलेस है ये अपने बॉडी में स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसी चीज़ों को अपन एज ए फूड के तौर पे नहीं गिनते। दूसरा, उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। और तीसरी बात, इजी टू डाइजेस्ट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजी टू डाइजेस्ट? आप में से काफ़ी लोगों ने जिम किया होगा या कहीं सोच रहे होंगे, तो आप जब भी जिम जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक प्रोटीन का डिब्बा मिलेगा। इस प्रोटीन के डिब्बे में काफ़ी हाई लेवल पे प्रोटीन होता है। तो अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो वो प्रोटीन इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि उसको इजीली डाइजेस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर ऐसा प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको उसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए उसी लेवल पे जाके आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ए नॉर्मल डे में आप वैसा प्रोटीन लेंगे तो इट इज नेवर टू इजी टू डाइजेस्ट दिस टाइप ऑफ फूड।
सो फूड ऐसा हो जो इजी टू डाइजेस्ट हो, न्यूट्रिएंट हो, हार्मलेस हो। तो ये अपन ने फूड की बात की। फिजियोलॉजी का अपन ने एक ब्रीफ डिस्कशन किया है आज कि फिजियोलॉजी है क्या, पढ़ेंगे क्या, क्यों पढ़ने वाले हैं। और आज अपन ने जो डाइजेशन का चालू किया, मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट पढ़ा है डाइजेशन में कि होता क्या है डाइजेशन और हम करते क्यों है। तो लोग पढ़ लेते हैं डाइजेशन, पर ये नहीं पता हम कर क्यों रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, चीज़ों को समझना। तो बुक्स में आपको सिर्फ लाइनें मिलेगी, उनको समझना जरूरी है। तो डाइजेशन क्यों करना है अपने को, क्योंकि जिस फॉर्म में अपन फूड ले रहे हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदलने के लिए डाइजेशन किया जाता है। छोटे छोटे पीसेज में तोड़ते हैं ताकि वो इजी इजी हो जाए डाइजेस्ट के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरा पॉइंट, फूड किसे कहेंगे, तो अपन ने बताया हार्मलेस, न्यूट्रिएंट और जो इजी टू डाइजेस्ट हो, इन सब चीज़ों को अपन एज ए फूड की कैटेगरी में रखेंगे। तो आज के लिए ये थोड़ा ब्रीफली अपन ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे अपन काफ़ी सारा डाइजेशन को कवर करें, और छोटे छोटे वीडियो में अपन इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी नए हैं प्लीज़ पहले जाए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिनको जो डाउट है, व्हाट इज द क्योरी अबाउट एनीथिंग इन बायोलॉजी, के सर इसको कैसे पढूं या वो कैसे करूं, ये क्वेश्चन कहाँ से करूं, जो भी आपको लगता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो बढ़ाने का हमारा भी ऐसा रहे कि हाँ चलो कुछ अच्छा हो रहा है। तो तब तक के लिए पीस आउट, और पढ़ते रहो, डोंट बी सीरियस, अच्छा पढ़ो।